हेलो यूएन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं बताने वाला हूँ कि सिर्फ हम डीएसए करें या हम सिर्फ वेबडी करें या हम दोनों करें। अच्छा, डीएसए के साथ साथ कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सिर्फ डीएसए करें या सिर्फ हम डेटा साइंस करें, सिर्फ मशीन लर्निंग करें या सिर्फ एआई करें तो क्या हमारा काम बन सकता है, हमारी प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी। तो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करके देने वाला हूँ। ज्यादातर बच्चे थर्ड ईयर के हैं, उनका ये डाउट है। ओके, जैसे डीएसए जावा से करें या सी प्लस प्लस से करें, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, चाहो तो देख सकते हो। ओके, तो इस वीडियो पे आते हैं। देखो, सिर्फ डीएसए अगर आप करते हो तो क्या होगा, सिर्फ वेबडी करते हो तो क्या होगा, या फिर सिर्फ मशीन लर्निंग करोगे, सिर्फ डेटा साइंस करोगे, तो फिर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होने वाली है, सारा सिनेरियो में डिस्कस करने वाला हूं। ओके, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अच्छा, प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से ही मैं बताऊंगा। सबसे पहले डीएसए। डीएसए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, डीएसए को मत छोड़ो, डीएसए कंप्यूटर साइंस की बैकबोन है। ओके, चलो जैसे मान लो आपने डीएसए कर लिया और डीएसए के साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ डीएसए कर रखा है और बहुत अच्छा खासा डीएसए आता है, तो आप ज्यादा कंपनीज को टारगेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि डीएसए के साथ साथ प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। क्या, प्रोजेक्ट वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तो आप अच्छी कंपनी में भी प्लेस नहीं हो पाओगे, सबसे पहली चीज। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मान लो आपने डीएसए बिल्कुल नहीं किया है, सिर्फ वेब डेवलपमेंट कर रखा है, या वेब डेवलपमेंट सोच रहे हो या कर रहे हो और सोच रहे हो कि मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी, तो देखो उसमें क्या सिनेरियो बनेंगे। मान लो सपोज आपने वेब डी ही पूरा कर रखा है और आपको ठीक ठाक आता है। ओके, ठीक ठाक आता है, आपने थोड़े बहुत प्रोजेक्ट वगैरह बनाए हैं, क्लोन वगैरह बनाए हैं मैक्सिमम, क्योंकि यही होता है कि जब बंदा वेब डी सीखता है, वेब डेवलपमेंट सीखता है, तो क्लोन वगैरह की प्रैक्टिस करता है। स्पॉटिफाई का बना लिया, नेटफ्लिक्स का बना लिया, अमेजोन का बना लिया, लगभग लगभग क्लोन की प्रैक्टिस होती है, या फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा वगैरह भी ऐड करता है। तो मेजर कहने का मतलब ये है कि वेब डी सीख रहा है और कुछ उसने प्रोजेक्ट बना लिए और डीएसए नहीं सीखी है, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ उसको वही कंपनी मिलेंगी या वो सिर्फ वही कंपनी इसको टारगेट कर पाएगा जो जैसे रिएक्ट डेवलपर है ना, मान लो सीएसएस डेवलपर है, कुछ ऐसी कुछ रिलेटेड प्रोफाइल जो होंगी उन्हीं में वो बंदा सिर्फ जा पाएगा, मतलब कुछ सिलेक्टेड प्रोफाइल में ही जा पाएगा। ओके, तो ये होगा वेब डेवलपमेंट का। अच्छा, मान लो आप सिर्फ डेटा साइंस सीख रहे हो, सिर्फ मशीन लर्निंग सीख रहे हो, ओके, और आपने डीएसए को टच भी नहीं किया, ठीक है, सिर्फ आप मशीन लर्निंग के भरोसे हो या डेटा साइंस के भरोसे हो, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ आप उन्हीं पर्टिकुलर प्रोफाइल को टारगेट कर पाओगे अपनी प्लेसमेंट के टाइम पे। जैसे आपने सपोज मशीन लर्निंग सीख रखा है, आपने डेटा साइंस सीख रखा है, तो उस केस में क्या होगा, आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। ओके, उस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो, या एआई इंजीनियर अगर एआई पढ़ रखा है, मान लो मशीन लर्निंग सीख रहे हो तो एमएल इंजीनियर। तो लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ये जो प्रोफाइल है आपकी, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई इंजीनियर और आपका डेटा साइंटिस्ट, ये सब बहुत सेलेक्टिव प्रोफाइल है। मान लो 100-200 कंपनी आती है आपके कॉलेज में, तो उसमें से 10 कंपनी या 15 कंपनी ऐसी आएंगी जो सिर्फ एमएल इंजीनियर मांगेगी या एआई इंजीनियर मांगेगी या डेटा साइंटिस्ट मांगेगी। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिलता है कि आपका जो दायरा है, या बोल दो जो टारगेट कंपनीज है, वो कितनी बहुत कम हो गई। सिर्फ मशीन लर्निंग सीखोगे तो कुछ ही कंपनीज को आप टारगेट कर पाओगे, क्योंकि एमएल इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, ये सब बहुत सेलेक्टिव प्रोफाइल है। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि सिर्फ डीएसए सीखेंगे तो क्या होगा, सिर्फ वेबडी सीखेंगे या सिर्फ मशीन लर्निंग सीखेंगे या सिर्फ डेटा साइंस सीखेंगे तो हमें क्या क्या कंपनीज या किन किन कंपनीज को हम टारगेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, पहली चीज ये हो गई अगर आप इंडिविजुअल करोगे। लेकिन अगर आप डीएसए प्लस वेबडी, जैसे मैं बोल रहा था डीएसए वर्सेस वेबडी ना करके, अगर आप डीएसए प्लस वेबडी सीख लेते हो, दोनों चीजें सीख लेते हो, तो आपका कंपनीज का दायरा बढ़ जाएगा। आपको इधर डीएसए भी आती है, डीएसए में भी आप स्ट्रांग हो, और इधर आपको वेबडी भी आती है अच्छे से, उसमें आपने अच्छे खासे प्रोजेक्ट बना रखे हैं। अच्छा, जब भी वेबडी में प्रोजेक्ट बनाओ तो ऐसा नहीं कि, माना कि देखो सब सीखते हैं किसी ना किसी यूट्यूबर से, किसी ना किसी टीचर से, मान लो जैसे वो प्रोजेक्ट बना रहा है उतना तो आपने प्रोजेक्ट बनाया ही बनाया, जितना उसने बनाया जिससे भी आप पढ़ रहे हो उतना तो बनाया ही बनाया, उसके अलावा कुछ अपनी भी चीजें ऐड किया करो उसमें। जैसे मान लो स्पॉटिफाई का आपने क्लोन बनाया, तो उसमें भी कुछ चीजें अपनी डालो, अपने तरीके से भी उसको कुछ मॉडिफाई करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पॉटिफाई क्लोन बनाया, जितना हमारे टीचर ने पढ़ाया सिर्फ उतना ही कर लिया मैंने, नहीं, कुछ अपनी चीजें डालो उसमें, नए फॉन्ट, कुछ नया नया उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहो अपने प्रोजेक्ट में। कल को अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछे तो आप बता सको कि, जैसे वो ज्यादातर वही पूछते हैं कि आपने इसमें एक्स्ट्रा क्या किया। चलो ये तो ठीक है, आपने देख के बना लिया, लेकिन आपने इसमें अपना क्या डाला। तो एक्सपेरिमेंट करना भी जरूरी है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, हालांकि देख के ही बनाओ, लेकिन बाद में देख के बनाने के बाद उसमें कुछ अपना भी ऐड करो।
ठीक है, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करो, तब जाके आप अच्छा प्रोजेक्ट बना पाओगे। ठीक है, तो मेन टॉपिक पे आते हैं। अगर आप डीएसए और वेबडी दोनों सीख लेते हो तो आपका दायरा बढ़ जाता है। किस चीज का? प्लेसमेंट का। आप मैक्सिमम कंपनीज को टारगेट कर सकते हो क्योंकि आपको डीएसए भी आती है और वेबडी आती है जिसमें आप अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हो। अच्छा, अगर सिर्फ डीएसए आती होगी तो प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे, तो वो भी दिक्कत है। और अगर सिर्फ वेबडी आती होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी इंटरव्यू में, टेक्निकल में, जहां पे वो डीएसए के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वहां पे दिक्कत होगी। तो इस वजह से दोनों चीजें सीखना इंपॉर्टेंट है। दोनों सीखोगे तो आप मैक्सिमम कंपनीज को टारगेट कर पाओगे अपनी प्लेसमेंट में। ऐसे ही मशीन लर्निंग के साथ है। अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल मशीन लर्निंग ही सीखोगे या इंडिविजुअल डेटा साइंस ही सीखोगे तो सिर्फ कुछ ही कंपनीज को आप प्लेसमेंट में टारगेट कर पाओगे, बस ये समझ लो। तो डीएसए वर्सेस वेबडी हटाओ, अब डीएसए प्लस वेबडी करो। मतलब दोनों सीखना है, एक नहीं, दोनों। दोनों सीखोगे तो आप मैक्सिमम कंपनीज को प्लेसमेंट में टारगेट कर पाओगे भाई। ओके, सिर्फ मशीन लर्निंग से, सिर्फ डेटा साइंस से आपकी बात नहीं बनने वाली है, गड़बड़ हो जाएगा। गिनी चुनी कंपनीज आती हैं इन प्रोफाइल के लिए, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई इंजीनियर, जेन एआई इंजीनियर, इन सब के लिए बहुत सिलेक्टिव कंपनीज आती हैं, कुछ ही कंपनीज आती हैं। समझ रहे हो आप? तो आपको मैक्सिमम कंपनीज टारगेट करना है, इस वजह से डीएसए स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके साथ वेबडी कर लो, या वेबडी की जगह पे डेटा साइंस कर लो, डेटा साइंस की जगह पे मशीन लर्निंग कर लो। बट डीएसए कॉमन है सब में, डीएसए होना ही चाहिए सब में। बिना डीएसए के बात नहीं बनेगी आपकी। समझ रहे हो आप? तो डीएसए प्लस वेबडी, या वेबडी की जगह पे डेटा साइंस, डेटा साइंस की जगह पे मशीन लर्निंग, जो चाहो आप वो सीख सकते हो, जिससे कि क्या आप मैक्सिमम कंपनीज को टारगेट कर पाओगे अपनी प्लेसमेंट में। ये चीज आप याद रखना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।